हेलो फ्रेंड्स, ये एक न्यू स्टोरी है। स्टोरी के स्टार्ट में हम देखते हैं फीमेल लीड का हाथ, वो एक ज्वेल को हाथ में पकड़े हुए होती है और वो कहती है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, ये चीज़ मेरी है। तो ये गुलाबी बालों वाली लेडी कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये लेने की। तुम्हारी फीमेल लीड कहती है क्या तुम सीरियस हो इस बात के लिए। तुम्हारी फीमेल लीड कहती है ये ज्वेल ये मेरे परिवार को बिलोंग करता है और ये मेरा है। हमारी फीमेल लीड उसके करीब जाकर बोलती है कि तुम अपनी ये गंदी षड्यंत्र भरी रचनाएं करना बंद करो। और फीमेल लीड कहती है क्या मैं गलत हूँ। तो वो दूर जाते हुए लड़की कहती है कि तुम मुझे ना ब्लेम मत करो, तुम अपनी ये साजिश मत रचो। और वो फीमेल लीड से है ना वो ज्वेल लेने लगती है गुलाबी बालों वाली लड़की और कहती है मुझे वापस करो। तो हमारी फीमेल लीड कहती है कि मुझे बातें दोहराने के लिए वापस मजबूर मत करो। और फीमेल लीड कहती है कि मैंने तुम्हारे परिवार की जो हवेली सारे मतलब जो भी तुम्हारी चीज़ें थी सारी की सारी मैंने जब्त करवा दी हैं। वो गुलाबी वाले को कहती क्या। और बटलर पीछे से आता है और भागते हुए कहता है कि माय लेडी यहाँ क्या चल रहा है। तो वो गुलाबी वाली हंसते हुए क्रीपी सी स्माइल करते हुए कहती है कि अच्छा तुम उसके नौकर हो, झुक जाओ और माफ़ी मांगो यहाँ पर। तो हमारा बटलर है ना हमारी फीमेल लीड के पास जाता है और कहता है माय लेडी भगवान का शुक्र है कि आपको कोई चोट नहीं लगी। तो वो गुलाबी वालों वाली लड़की उसको देखकर शॉक रहती है। हमारी फीमेल लीड बोलती है कि ज़्यादा ड्रामा मत करो। हम देखते हैं गुलाबी वालों वाली गुस्से में गुर्रा रही होती है। और इस गिर से मुझे याद आया दमियों के बहुत चल रहा है अभी। और फिर हम देखते हैं कि हमारा बटलर कहता है आपने मुझे बुलाया क्यों नहीं, मैं आता तो आपके लिए ना इसकी गर्दन तोड़ने के लिए भी तैयार था। हमारी फीमेल लीड हंसती हुई उससे कहती है कि अपने गुस्से पे काबू रखो बटलर। और वो कहता है कि आप मुझे ढूंढती ना तो मैं बहुत मदद करता आपकी। तो हम देखते हैं कि वो गुलाबी वाली लड़की बोलती है कि जैसा बटलर मतलब जैसा नौकर वैसे ही मालकिन, दोनों के दोनों ही निकम्मे हैं। तो हमारा बटलर उसे घूर के ही देख रहा होता है और वो डर जाती है। और वो कहती है कि इस इसलिए ये कोई वो नहीं है, लोग क्यों तुम्हें चुड़ैल पागल लाल वालों वाली चुड़ैल कहते रहते हैं। हमारी फीमेल लीड को दिखाया जाता है। हमारी फीमेल लीड कहती है अपने शब्दों पे ध्यान रखो छोटी चोरनी, तुमने जो भी सुना हो पर तुम एक चोरनी हो जिसने मेरा ज्वेल चुराया है। और मैं अब शादी कर चुकी हूँ ड्यूकडम से, तो अब तुम कुछ भी मत कहो। हम देखते हैं पीछे से कोई आ रहा होता है और हॉल में बहुत सारा शोर शराबा होता है। हमारा वो हैनल आता है और बोलता है यहाँ क्या चल रहा है। तो हमारी फीमेल कहती है ओ आ गए तुम हैनल। और हमारी फीमेल खुश होकर कहती है कि जो चीज़ मेरी थी वो मैं किसी से ले रही थी, इसने मेरी चीज़ चुराई थी। तो हैनल उसकी तरफ देखता है, अच्छा। तो हैनल भी खुश होता है, उसकी तरफ स्माइल पास करता है और कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है। सब आपस में ना लोग शोर मचाने लगते हैं कि क्या वो हंसा, ये तो कोल्ड ब्लडेड ड्यूक हैनल ट्रांसलेना है ना, उसने अभी मुस्कुराया। तो कुछ लड़कियां कहती हैं कि वो कितना सुंदर है, वो सबकी सांसें रोक देने वाला इतना हैंडसम आदमी है। और लोग कहते हैं कि क्यों उसने लाल वाली चुड़ैल से शादी की है। तो हमारा हैनल ये सब सुन लेता है और कहता है कि लाल वाली चुड़ैल, तो वो है ना उन लोग की तरफ घूर कर देखता है तो सबके सब डर जाते हैं। तो हमारा हैनल कहता है किसकी हिम्मत हुई मेरी प्यारी पत्नी को इंसल्ट करने की। तो हैनल कहता है कम इधर आओ। तो हमारी फीमेल लीड उसकी तरफ भागते हुए जाती है और उसके कंधे पे सर रख लेती है। तो हमारा हैनल शॉक हो जाता है और वहीं के वहीं जम जाता है। तो हमारा हैनल कहता है कि तुम बहुत करीब हो। तो हमारी फीमेल लीड कहती है अच्छा ओ, क्या तुम्हें इससे कोई गलत फील हो रहा है क्या। तो हमारा हैनल कहता है नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। तो हमारा हैनल थोड़ा ज़्यादा ही शर्मा जाता है और वो कहता है कि हाँ तुम मेरे साइड में रह सकती हो। तो हमारी फीमेल लीड भी खुश हो जाती है, हमारा हैनल भी बहुत ब्लश कर रहा होता है, साथ में बहुत अच्छे लग रहे होते हैं। तो और वो कहती है तुम लोग यहाँ रुको, सीधी बात है। और वो कहती है कि तुम लोग मुझे ऐसे छोड़ के मत जाओ,
तुम्हारी फीमेल लीड कहती है कि तुम है ना यहाँ से जल्दी चली जाओ, वरना तुम्हारे साथ और भी कुछ गलत हो। वो कहती है कि तुम मुझ पे एग्ज़ाम नहीं लगा सकती अपनी इन गंदी चालों की वजह से। हमारी फीमेल लीड स्टाइल में जाते हुए कहती है, कौन है जो ये सब चीज़ें हरकतें कर रहा था। तो हमारा ड्यूक और हमारी फीमेल लीड जा रहे होते हैं रास्ते से, और वो कहती है कि ये इतना आसान भी नहीं था इस दुनिया में आना। हमारी फीमेल लीड अपने ज्वेल को पाँव में पहन लेती है और अपनी उसकी रिंग भी हम देखते हैं, और वो कहती है, मैं समय से पीछे आ चुकी हूँ, पीछे आ चुकी हूँ, और मैं जो भी मेरे परिवार का था, मैं उन सब चीज़ों को वापस लेकर रहूँगी। ये 2 जेम्स मेरे परिवार के थे और मैं समय में पीछे इन सब को खो चुकी थी। अब मैं इन सब चीज़ों को वापस लेकर ही रहूँगी जो मैंने खो कर रखा है, और मैं अपने पिता को भी बचाऊँगी। हम देखते हैं स्टोरी का नाम है नॉट द टाइम फॉर लव। हम देखते हैं वो सपना देख रही होती है, वो कहती है नहीं, ये नहीं हो सकता। वो उन लोग को रोक रही होती है, उसके फादर लोगों को भी, और वो कहती है कि प्लीज़ मत जाओ। हम देखते हैं कि हमारी फीमेल लीड का मर्डर हो चुका होता है। वो कहती है कि मैंने तुम लोगों पे भरोसा किया था। हमारी फीमेल लीड आंखें खोलती है और वो हाँफने लगती है अपने बेड पर, और वो चिल्लाती है ज़ोर से और कहती है कि मैं अभी भी जिंदा हूँ, मैं शायद समय से पीछे आ चुकी हूँ। तो हम देखते हैं कि बाहर से बटलर आता है और कहता है, आप ठीक हो माय लेडी। बटलर बहुत डरा हुआ होता है कि क्या हुआ मेरी माय लेडी को। तो कहता है, तुम्हारा रोमन कहता है, ओ मुझे माफ़ करना, मैंने आपके चिल्लाने की आवाज़ सुनी थी इसलिए मैं आ गया। तो वो रोमन कहता है कि आप ठीक हो माय लेडी। तो हमारी फीमेल लीड कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे मेरे चश्मे मुझे दो। तुम्हारा बटलर ला कर उसे देता है और हमारी फीमेल लीड उस चश्मे को पहनने लगती है। हमारी फीमेल लीड कहती है कि थैंक्स। हमारी फीमेल लीड चश्मा पहनती है, उसके आंखों में आंसू आने लगते हैं, और वो कहती है कि जो ये अंगूठी है, ये फेट को है ना फिर से रिवर्सल करती है, और यह मैजिकल जेम्स है इसमें जो बहुत सारी असीम शक्तियों को अपने अंदर रखते हैं, और इसका नाम मुझे भी नहीं मालूम, पर जो भी है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो ये है। हमारी फीमेल लीड बटलर से कहती है कि मैं समय में पीछे आ चुकी हूँ और तुम अभी भी मेरे साथ हो। तुम्हारा बटलर कहता है, क्या समय में पीछे आ चुका हूँ, समय में पीछे आ चुकी हूँ और आप अभी भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। हमारा फिर बटलर दोहरा रहा होता है ये, और वो कहता है, मैडम आपको क्या हुआ, मैं तो आपका फेथफुल सर्वेंट, मतलब आपके लिए बहुत लॉयल और आपका फेथफुल सर्वेंट हूँ माय लेडी। मैं आपको कभी भी आपकी साइड नहीं छोड़ूंगा, आप जो भी मुझे ऑर्डर दोगी मैं वही करूँगा। तुम्हारी फीमेल लीड भी वही दोहराती है कि हाँ मुझे मालूम है कि तुम मेरा साथ नहीं छोड़ोगे, और इससे सुनकर है ना हमारी फीमेल लीड बहुत खुश हो जाती है, और वो कहती है कि ये कौन सा साल चल रहा है रोमन। तुम्हारा रोमन कहता है कि आप ठीक हो, ये आज 15th ऑफ द फ्लावर मंथ है, और ये साल 726 चल रहा है। तुम्हारी फीमेल कहती है, एग्जैक्टली ये कुछ साल पहले का है सीन है। हमारी फीमेल लीड सोचती है कि मेरे फादर कुछ सालों बाद अरेस्ट हो जाएंगे और उनका है ना जल्दी से डाउनफॉल चालू हो जाएगा परिवार में, इससे हमारे बहुत वो चलेंगे। और वो कहती है कि मुझे इतनी उसमें ही क्यों आना था। हमारी फीमेल लीड बहुत ज़्यादा आएँ भरने लगती हैं और वो सोचने लगती हैं कि मैं क्या कैसे करूँगी। हमारी फीमेल लीड कहती है, रोमन मैं तुम्हें जो भी बताऊँ, मतलब ये बहुत अजीब है, मैं तुम्हें जो भी बताऊँगी तुम्हें मानना होगा। और वो कहती है कि मैं एक बार पहले भी मर चुकी हूँ। हमारा फीमेल लीड कहती है कि मुझे धोखा दिया था और मुझे मार दिया गया था। तुम्हारा बटलर कहता है, क्या आपको किसी ने मार दिया था। हमारी फीमेल लीड कहती है, हाँ तुम ये किसी को बताना मत, मैं जो भी तुम्हें कहूँगी थोड़ा अजीब लगेगा पर तुम बताना मत। हमारा फीमेल लीड का सीन, वो कहती है कि ये मेरे पिछले जन्म की बात है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्दी ही आएगा, और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, कमेंट में भी थैंक्स ज़रूर करना। थैंक यू गाइस।